राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ। नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है, आपने करना क्या है। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो मित्र शत्रुओं को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से उपाय करने हैं, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए समझना है, इम्प्लीमेंट करना है, उससे क्या समझ लेना है कि मेरे लिए क्या रहने वाला है, किस तरह से मैंने अपना ये पूरे वीक को निकालना है। ठीक है, हर दिन का भी पता चल रहा है। उसके बाद अपना पर्सनल प्रश्न है, कोई पूछ सकते हो इसके अंदर, आप कमेंट करते हो तो डेफिनेटली पूछ सकते हो। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई मुझे तो पर्सनली पूछना है, तो आप बता सकते हो, वहाँ आपको टीम से पूछना है या आपको क्या कहते हैं उसको, मुझसे पूछना है। ठीक है, वो आप मैसेज कर देना उसके ऊपर और टीम मेरी ऑटोमेटिकली आपसे बात कर लेगी। मंडे की बात करते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई आपकी दिखाई देती है कि आपको कोई प्रॉपर्टी के काम से लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखा रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कंजूसी दिखा रहे हो अपनी, और कुछ भी जो है अपना पैसा किसी को शेयर करने को तैयार नहीं हो, किसी को देने को तैयार नहीं हो। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप खुश हो बहुत, मॉर्निंग में पूरे एनर्जेटिक हो, अच्छे तरीके से काम कर रहे हो, अपने कामों को अच्छी तरह से आप करने की कोशिश कर रहे हो। आज खूब ऊर्जा से, नई ऊर्जा जो है आपके मन में है कि भाई हाँ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से सुबह उठ के सूर्य को जल अर्पण कर लेना। और मुझे लगता है सेकेंड हाफ तक आप थक के चूर हो जाओगे, आपके कुछ भी और करने का मन नहीं करेगा और ना आप और किसी काम को करोगे। ठीक है, तो जो भी लाभ उठाना है वो आपने पहले ही उठा लेना है, यानी कि फर्स्ट हाफ में ही कर लेना। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ ऐसी है, हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा। अब अपने मेहनत को जो है आप किसी और के साथ बोल दो कि आप मेरे साथ करवा दो, तो डेफिनेटली आपके लिए बढ़िया रिजल्ट आएंगे। ठीक है, कितनी बार होता है ना, बहुत बोझ होता है तो किसी की मदद लेने में कोई बुराई नहीं होती। आपको बोझ बहुत ज़्यादा है लेकिन आप किसी की मदद लेना नहीं चाहते, ले लो। ठीक है, मदद ले लो और साथ साथ में हेल्प लेकर के काम को कर लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर हो जाएंगे। ठीक है, आपने करना क्या, देखो अनार का भोग आपने महालक्ष्मी को लगा देना। आपको अनार मिल जाए तो अनार, आपको अंगूर मिल जाए तो अंगूर, और फ्लावर्स मिल जाए तो फ्लावर। जोत ज़रूर जगानी है आपने, और वो भी आपने देसी घी की जलानी है। ठीक है, इतना आप कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है नया सीखते हुए, नया कुछ अंडरस्टैंड करते हुए, नया कुछ समझते हुए, यानी कि आप जो भी काम कर रहे हो उसी के बीच में कोई ना कोई और चीज़ जो है अंदर फिक्स हो जाएगी, अंदर ऐड हो जाएगी, और उसके बाद जो है आप उसको सीखने की कोशिश करोगे तो कुछ नया सीखते हुए दिखाई देते हो, बढ़िया सीखते हुए दिखाई देते हो। बाकी ज़्यादा जिद मत करो, नहीं नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा जिदबाजी करोगे तो दिक्कत आएगी। जो आपको प्राप्त हो रहा है उसको सीख रहे हो, सीखो उस चीज़ को। ठीक है, और जैसे वक्त आपको चला रहा है, जैसे प्रभु चला रहे हैं वैसे आप चलो। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने किसी बच्चे के लिए कुछ ना कुछ, बच्चा हो सकता है, छोटा बहन भाई हो सकता है, उसके लिए आप कुछ आउट ऑफ द वे जाके करते हुए दिखाई देते हो। देखो, आप उसको धर्म भी सिखा रहे हो, ऐसा नहीं है कि आप उसको धर्म नहीं सिखा रहे, आप उसे ये भी सिखा रहे हो क्या चीज़ सही है, क्या धार्मिक है, क्या चीज़ है, वो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको परेशानी होती हुई दिखाई देती है। आपको सेकेंड हाफ के अंदर आके स्ट्रेस हो जाएगा, आपको लगेगा मैं किस तरह से अपने बच्चे के लिए क्या चीज़ बेहतर करूँ, उसकी कमियों को दूर करने के लिए मैं आखिर क्या ही करूँ। ठीक है, तो यहाँ आपको जिस चीज़ का स्ट्रेस हो रहा है, जिस चीज़ की परेशानी हो रही है, जिस चीज़ की दिक्कत हो रही है, उस चीज़ से आपको बचना है। हनुमान जी के आगे गुड़ और चना आपने रख देना है, प्रसाद आपने कर देना है, गुरु से अपने सलाह कर लेनी है और अपने गुरु को नमस्कार कर देना है। ना भी सलाह करो तो उनका कहा मान लेना है, बेहतर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं बाकी चलने वक़्त, उठने बैठने वक़्त थोड़ा चीज़ों का ध्यान रखना कि आपको कहीं चोट चपेट ना लगे। और लगेगी सेकेंड हाफ में, ये बता दूं। अब सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन बैठे रहोगे घर। ठीक है, घर बैठ के ही काम करोगे। अभी इतना स्ट्रेस ले रहे हो या चोट चपेट लग रही है तो अगले दिन तो घर ही बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप घर बैठे हुए काम करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि वर्क फ्रॉम होम रहेगा। आप घर पे ही करोगे या दूसरे से बातचीत भी कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, घर में बाकियों की देखभाल भी करनी पड़ रही है या कुछ करना पड़ रहा है,
यहाँ पे आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मुझे तो नहीं दिखाई देता सैटरडे वाले दिन आपको किसी चीज़ की कोई कोई अभाव है। धन आपके पास पर्याप्त है, अपने लिए सब कुछ आप कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, आपने फिर सैटरडे वाले दिन फिर महालक्ष्मी की आराधना करनी है। ठीक है, यहाँ पर आपने जोत के अंदर छोटी इलायची रखनी है और फ्लावर्स चढ़ाने हैं, और उसके बाद वो जो है उनके सामने आपने जल सॉरी जोत जो है वो अर्पण कर देनी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन किसी ना किसी चीज़ से दिल दुखी, किसी ना किसी चीज़ से परेशानी, किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन सेकेंड हाफ तक आते आते चीज़ें ठीक होने लगेंगी, समझ में आएगा, हाँ इट्स ओके। ठीक है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सेटल होने की कोशिश करोगे सेकेंड हाफ में, जो आपके लिए अच्छा, लेकिन सुबह का टाइम आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको किसी ना किसी चीज़ का दुख जो है लगेगा, किसी की बात आपको चुभ जाएगी, परेशान नहीं देगी, आपको उस चीज़ का ध्यान जो है वो रखना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में कोई सेलिब्रेशन होती हुई दिखाई देती है, यहाँ पे आप ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाओ, क्योंकि दिमाग जो है बहुत उधेड़ बुन में है, काम बनता हुआ दिखाई देता है लेकिन दिमाग को शांति नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा अपनी मेडिटेशन करनी है और ईश्वर के साथ लिव लगाने की कोशिश करनी है। अगर आप ईश्वर के साथ अपना साथ बनाने की कोशिश करोगे, ध्यान लगाने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बहुत बेटर आएंगे। अगर आपने ये सब चीज़ें कर ली, इन सब चीज़ों को कर लिया जो मैंने आपको बताया, राधा कृष्ण की आपने जो है पूजा करनी है, उनको उनकी तरफ ध्यान देना है, आपको विशेष लाभ होगा। लेकिन महालक्ष्मी की आराधना सोमवार वाले दिन शाम को, ठीक है, उसके बाद वेडनेसडे वाले दिन शाम को, उसके बाद सैटरडे वाले दिन शाम को, उसके बाद संडे वाले दिन शाम को आपने मेडिटेशन करनी है। वो आपके लिए रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहेंगे, आपको ऊपर ईश्वर की कृपा रहेगी, मेडिटेशन करनी शुरू करो, आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, ईश्वर की तरफ पूरी तरह से समर्पण करना है। ठीक है, रखना है अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।